ओम समानो मंत्र समीति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भिमंत्रेय वः समानेन वो हविषा जुहोमि। जय संशक्ति। आज हम मेरी साधना का 33वां अवतरण पढ़ते हैं। मैं अपने समाज भवन को ढहता देखकर चिल्ला उठा, हा देव, ये कैसी दुर्दशा है मेरे समाज की। बिना कारण ही कार्य हो रहा है, यह क्यों। तू पागल है, इतना भी नहीं समझता कि इसने अपनी उपयोगिता खो दी है। अनुपयोगिता को साथ रखकर अस्तित्व जीवित नहीं रह सकता। यह विधि का अटल नियम है। दैव की इस वाणी को मैंने सुना अवश्य, पर समझा बहुत विलंब से। पिछले दो अवतरण हैं, उसमें साधक ने अपने समाज की स्थिति का वर्णन किया, और इस अवतरण में साधक अपने समाज भवन को ढहता देखकर चिल्ला उठा, अर्थात अपने जो समाज की जो दुर्दशा है उसको उसने देखा। जिस समाज को उसने अपने उत्कर्ष में देखा था, उस उत्कर्ष से उसको पतनावस्था में देखा, तो उसका जो हृदय है वो दहल उठा, और उसके हृदय से एक जोरदार एक पुकार उठी, और ऐसी पुकार निकल पड़ी कि हा देव, ये कैसी दुर्दशा है मेरे समाज की। जैसे पिछले अवतरणों में उसने देखा कि ये समाज राम और कृष्ण का समाज है, यह समाज कर्ण और युधिष्ठिर का समाज है, यह समाज चंद्रगुप्त और बुद्ध का समाज है, और आज लगता है ऐसा है नहीं उसको कि इस प्रकार का समाज था जिसमें इस प्रकार के जो मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म के ज्ञाता, धर्म पर चलने वाले लोग, साहसी, शौर्य और शांति के जो प्रतीक थे, ऐसे लोग मेरे समाज के हैं। तो ऐसे मेरे समाज की क्या ऐसी दुर्दशा भी हो सकती है, ये उसको चिंता है। इसलिए उसको इस प्रकार की एक पुकार है वो निकल रही है। वो चाहे अपने भाग्य से कहे, चाहे वो अपने देव से कहे, चाहे वो भगवान से कहे, इस प्रकार की एक वाणी है उसकी, वो हृदय से इस प्रकार की एक पीड़ा है वो उसको निकल रही है। बिना कारण ही कार्य हो रहा है, यह क्यों। साधक कह रहा है कि बिना कारण ही कार्य हो रहा है, यह क्यों। क्योंकि जो साधक है वो सोच रहा है कि जिस प्रकार से उसने एक भवन का, पिछले जो अवतरण है उसमें भवन का उदाहरण दिया था कि जब कोई भवन गिरता है तो उसका कोई न कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई भवन गिर नहीं सकता। ऐसा भवन अगर गिरता है तो यदि ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या उसे कोई गिरा रहा हो, आदि आदि इस प्रकार के अनेकों कारण हो सकते हैं जिससे कोई भवन गिरेगा। तो वो कह रहा है कि जो मेरा समाज रूपी जो भवन है, इसमें ऐसा कोई कारण होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, कि इस प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आ रही है, कि इसको कोई गिराने का प्रयास भी नहीं कर रहा है, फिर भी ये गिर रहा है। अपने जो चरम पे था उस उत्कर्ष से लेकर वो पतन की ओर आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका पतन हो रहा है कोई बिना कारण के, तो वो कारण क्यों हो रहा है। जो सम्मान मेरे समाज को मिलता था वो आज नहीं मिल रहा है। संसार हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहा है, हमारा जो वो वैभव था वो समाप्त हो रहा है। इसलिए वो कहता है कि हे देव, हे विधाता, ऐसा क्यों हो रहा है। तू पागल है, इतना भी नहीं समझता कि इसने अपनी उपयोगिता खो दी है। तब उसके भीतर से एक आवाज़ उठती है, उसके भीतर से उसके देव की आवाज़ उठती है, उसके हृदय की आवाज़ उठती है, उसके भावों की आवाज़ उठती है, उसके भगवान की आवाज़ उठती है कि अरे पागल, तू इतना ही नहीं समझता कि इसने अपनी उपयोगिता खो दी है, कि तुझे इतना भी पता नहीं है कि संसार में जो अपनी उपयोगिता खो देता है उसका अस्तित्व अपने आप मिट जाता है। हर वस्तु की अपनी उपयोगिता होती है।
और उपयोगी जो वस्तु होती है उसको उसके लोग सार संभाल करते हैं, उसको ढंग से रखा करते हैं, और अनुपयोगी यदि वो हो जाए तो उसको फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह विधि का अटल नियम है। अनुपयोगिता को साथ रखकर अस्तित्व जीवित नहीं रह सकता, यह विधि का अटल नियम है। हमने भी अपनी सामाजिक उपयोगिता है उसको खो दी। हमने जो हमारा स्वाभाविक कर्म था, हमारा जो स्वाभाविक कर्तव्य पथ था, उस कर्तव्य पथ से हम विचलित हो गए। यानी हमने हमारा जो स्वधर्म था उस स्वधर्म को हमने छोड़ दिया। अतः तो जो प्रकृति है उस प्रकृति का यही नियम है, प्रकृति का यही विधान है कि जो अनुपयोगी होता है उसका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है, मिट जाता है, और उसके लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती है। उसका कारण यदि हम जाने तो वो अनुपयोगिता ही उसका वास्तव में कारण है कि अनुपयोगिता को साथ रखकर अस्तित्व जीवित नहीं रह सकता। हमारे जीवन में भी अनेकों इस प्रकार के वस्तुओं के हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है, वो कमीज पहनता है और कमीज का उपयोग है कि वो उसका जो शरीर है उसको सर्दी गर्मी से बचाता है, उसके शरीर को किसी धूल कणों से बचाता है। कोई व्यक्ति स्वेटर पहनता है, कोट पहनता है तो उसको सर्दी से बचाता है। कोई व्यक्ति घड़ी पहनता है तो उसको समय बताता है, और यदि वो कमीज है वो फट जाए, उस सर्दी को नहीं रोक पाए, वो धूल कणों को नहीं रोक पाए, उस गर्मी को नहीं रोक पाए, वो घड़ी है यदि वो समय देना बंद कर दे और यदि वो समय नहीं दे पाए तो वो अनुपयोगी है, वो उपयोगी नहीं है। तो इस प्रकार से अनेकों वस्तुएं हो सकती है। जिस प्रकार से एक बल्ब होता है वो रोशनी देता है, और यदि वो बल्ब रोशनी देना बंद कर दे तो क्या हम उस बल्ब को लगाए जाएंगे? उसको नहीं लगाएंगे, उसको कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार से कोई फलदार वृक्ष है और उस फलदार वृक्ष जब तक वो फल देता है तब तक उसकी सार संभाल करते हैं, उसको खाद भी देते हैं, उसको पानी भी देते हैं, उसकी कटिंग भी करते हैं, उस पर दवाई भी छिड़कते हैं, अन्य हम उस पर काम करते हैं जिससे कि वो फल, और जब वो फल देना बंद कर दे तो उसकी इतनी सार संभाल बंद कर दी जाती है और धीरे धीरे उसको एक दिन काट कर जलाने के काम में भी ले आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी वस्तु है वो अपनी अनुपयोगी हो जाती है या अपनी उपयोगिता खो देते हैं तो फिर उसको फेंक दिया जाता है, वो कोई काम नहीं आती है, उसका अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। ऐसे ही हमारे समाज की हमारे समाज की जो उपयोगिता है वो नष्ट हो गई। पहले के ज़माने में यदि हम देखें तो हमको पता चलेगा कि जिस गांव में ठाकुर की कोठड़ी होती थी वहीं लोग बसना चाहते थे। व्यक्ति या जो लोग हैं वो एक गांव से दूसरे गांव में जाया करते थे, एक शहर से दूसरे शहरों में जाया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जब जाया करते थे तो साधन आने जाने के कम थे, या तो पैदल आया जाया करते थे या बैल आदि या जानवरों के माध्यम से आया करते थे। तब आने में और जाने में देरी हो जाया करती थी। तो जहाँ कभी सांझ हो जाती थी, जब कभी रात्रि हो जाती थी, तो वो इस प्रकार के गांव में रुका करते थे जहाँ ठाकुर साहब की हवेली हो, जहाँ राजपूतों का मोहल्ला हो, जहाँ राजपूत लोग वास करते हों। और अगर उस गांव में राजपूत वास नहीं करते हो तो जल्दी जल्दी चलकर उस गांव में पहुंचने का प्रयास करते थे जहां कोई राजपूत की कोठड़ी हो, किसी ठाकुर की कोठड़ी हो। क्या कारण था? उनको ये इस प्रकार का था कि वे हमारी उपयोगिता थी। वो उपयोगिता ये थी कि वो लोग जानते थे कि इसमें हमारी जो रक्षा, हमारी जान और माल की अगर कोई रक्षा कर सकता है तो ये राजपूत कर सकता है। इस गाँव में यदि राजपूत है, ठाकुर है, तो इस प्रकार की रक्षा कर सकता है। और आज क्या स्थिति है? आज इससे बिल्कुल विपरीत स्थिति है। जो राजपूत बाहुल्य गांव है वहाँ पे लोग बसना नहीं चाहते हैं, लोग वहाँ रहना नहीं चाहते हैं। वहाँ की स्थिति अलग है। शहरों की स्थिति देखें, जिन कॉलोनियों के अंदर कॉलोनियों में राजपूत बाहुल्य रहता है वहाँ पे जो प्लॉटों के भाव हैं, मकानों के भाव हैं, वो कम है और दूसरी जगह बनस्पत उससे ज़्यादा है। इसका क्या कारण है? क्योंकि हम उपयोगी नहीं रहे। कि जो उपयोगी होता है उसके पास सब लोग रहना चाहते हैं और जो अनुपयोगी हो जाती है उसको लोग फेंक देने का ही प्रयास करते हैं। अस्तित्व जीवित नहीं रह सकता, ये विधि का अटल नियम है। देव की इस वाणी को मैंने सुना अवश्य, पर समझा विलंब से। तो उसी प्रकार जो हमने क्षत्रिय के रूप में सामाजिक और राजनीतिक हमारी जो उपयोगिता थी उस उपयोगिता को हमने खो दी। इसलिए इसका जो अस्तित्व है वो बिना उपयोगिता के रह नहीं सकता है और यही सत्य है। इसलिए साधक कहता है कि देव की इस वाणी को मैंने सुना अवश्य, पर समझा बहुत विलंब से।
साधक कहता है कि जो देव है उसकी वाणी को, जो अंदर की इस तरह की आवाज़ आई, उसको मैंने सुना अवश्य, पर उसको मैं समझ नहीं सका और उसको समझने में बहुत देरी कर दी। उसको सुनने के बाद में भी मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, उस पर विचार नहीं किया, उसको मैंने बेहोशी में ही उसको सुनता रहा, इसलिए मुझे इसका चीज़ का पता नहीं रहा। अगला अवतरण हम लेते हैं, 34वां अवतरण। यह उपयोगिता क्या है, कोई समझाओ तो इसे। इतने में ही इतिहास बोल उठा। जड़ और चेतन, चर और अचर, स्थूल और सूक्ष्म, जीव और जगत के जीवन अस्तित्व की एकमात्र शर्त ईश्वरीय विधान में सहायक होने वाला गुण। ओह ओह, अब समझा। तब तो स्वधर्म का पर्यायवाची ही कहना चाहिए इसे। मेरे समाज को जीवित रहने के लिए इसे तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। इस गूढ़ रहस्य परम तत्व को जानते हुए भी मैं कैसे भूल गया था, मैं कितना भूला हूं। पिछले अवतरण में साधक ने उस देव की वाणी को समझना शुरू किया कि अस्तित्व को अगर बनाए रखना है तो उसके लिए उपयोगी होना आवश्यक है। तब उसका उधर ध्यान गया तो उसके एक प्रश्न खड़ा हुआ कि वास्तव में ये उपयोगिता क्या है। वह उस उपयोगिता को समझना चाहता है, कोई उसे वो समझाए। ये उपयोगिता क्या है, कोई समझाओ तो इसे। इतने में ही इतिहास बोल उठा। तब उस इतिहास ने जवाब दिया, अर्थात साधक ने जब इतिहास को इस दृष्टिकोण से चिंतन किया, तब इतिहास के रूप में उसका जो चिंतन है वो बोलता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु, जड़ और चेतन, चर और अचर, स्थूल और सूक्ष्म, जीव और जगत के जीवन अस्तित्व की एकमात्र शर्त ईश्वरीय विधान में सहायक होने वाला गुण है। कि संसार की कोई भी वस्तु हो, वह जड़ हो या चेतन हो, वो चर हो या अचर हो, वो स्थूल रूप में हो या वो सूक्ष्म रूप में हो, सभी के अस्तित्व की एकमात्र शर्त है और वह है ईश्वरीय विधान में सहायक होने वाला गुण। कि जो ईश्वर का नियम है, जो ईश्वर का विधान है, या ईश्वर ने जिस हेतु से उसको बनाया है उस हेतु की वो पूर्ति करे, ऐसा ही उसका गुण है और उस गुण की वो पूर्ति करे, यही उसकी सही अर्थ में हित है। तो ऐसी बात हमारे पहले जो अवतरण है उन अवतरणों में भी आ चुकी है कि जो वस्तु जिस हेतु के लिए बनी है उसके काम न आकर अगर वो दूसरे काम आती है तो वो उसका हेतु नहीं हुआ। इससे उस वस्तु का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। हम थोड़ा गहन रूप से इस चीज़ को देखें तो हमको पता चलेगा कि आज जो सृष्टि है उसमें मनुष्य को छोड़कर सभी जो जड़ और चेतन है वो इस नियम को निभाते हैं, लेकिन मनुष्य है, उस मनुष्य अपने आप को एक स्वच्छंद जीवन में जीना चाहता है, एक स्वच्छंद जीवन जीना चाहता है जिससे कि वो नियमों का कोई पालन नहीं करना चाहता। पेड़ पौधे अपने हिसाब से चल रहे हैं, जंतु है, जानवर हैं, कीट है, पतंगे हैं, वो सब अपने उस सृष्टि के नियम से चल रहे हैं, उस ईश्वरीय विधान के नाम से के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन जो मनुष्य है वो मनुष्य अपने स्वयं का विधान बना लिया। इस प्रकृति को काटने का प्रयास करता है, जानवरों को काटने का प्रयास करता है और ईश्वरीय जो विधान है उसके विरुद्ध चलने का प्रयास करता है। इस प्रकार अनेकों अनेक अपने स्वयं के नियम बनाकर इस प्रकार से वो विचरण करने लगा है। तो इस प्रकार जो ये ईश्वरीय विधान में जो सहायक होने वाला गुण है वो गुण न बनकर वो उसका अवगुण बन गया। ओ अब समझा, तब तो स्वधर्म का पर्यायवाची ही कहना चाहिए इसे। मेरे समाज को जीवित रहने के लिए इसे तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। इस गूढ़ रहस्य परम तत्व को जानते हुए भी मैं कैसे भूल गया था, मैं कितना भूला हूँ। ईश्वर ने साधक को या हमारे को क्षत्रिय कुल में जन्म दिया है और हमें उसी हित में ही जीवन बिताना पड़ेगा, अन्यथा फिर ये जो परिणाम आ रहा है वो परिणाम ऐसा ही आएगा। तो साधक को अब समझ में आई, ओह अब समझा, उसको समझ में आया और वो कहता है कि इसीलिए ईश्वर ने मुझे एक विशिष्ट कुल और परंपरा में मुझे जन्म दिया है, इसलिए
ऐसी जो कुल परंपरा दी है, एक विशिष्ट कुल परंपरा दी है, तो उस विशिष्ट कुल परंपरा के अनुसार ही जीना उस जो ईश्वर का विधान है, या जो ईश्वर का हेतु है, या मेरा जो यहाँ आने का हेतु है, उसकी पूर्ति करना है। उसे समझ में आ जाता है कि फिर तो जो ये उपयोगिता है, तब तो स्वधर्म का पर्यायवाची ही कहना चाहिए इसे, मेरे समाज को जीवित रहने के लिए इसे ग्रहण करना ही पड़ेगा। कि ईश्वर ने जब अगर मुझे विशिष्ट कुल में जन्म दे दिया, तो जो ये उपयोगिता है, ये उपयोगिता और ये जो स्वधर्म है, या मेरा जो कर्तव्य पालन है, वो एक ही चीज है। उसे समझ में आ जाता है कि जो ईश्वरीय विधान है, उसमें सहायक होने का मतलब है कि जो अपने स्वधर्म का हम पालन करें, अपने कर्तव्य का हम पालन करें, और वो हमारा कर्तव्य पालन या हमारा जो स्वधर्म है वह है क्षात्र धर्म। तो अतः जो मेरा समाज है, उस मेरे समाज को अगर अपना अस्तित्व बनाए रखना है, मेरे समाज को जीवित रहने के लिए इसे ग्रहण करना ही पड़ेगा। यदि उसका अस्तित्व बनाए रखने का है, तो हमको क्षत्रिय के रूप में जीवित रहने के लिए इस गुण को अपनाना ही पड़ेगा जो ईश्वर ने मुझे दिया है। ईश्वर ने मनुष्य के रूप में मुझे जन्म दिया, और मनुष्य के रूप में मुझे क्षत्रिय के घर में जन्म दिया। तो ऐसा जो विशिष्ट कुल दिया, ईश्वर ने कोई किसी प्रकार से कोई बीज नहीं बिखेरे कि कोई व्यक्ति कहाँ गिर जाए, कोई व्यक्ति कहाँ गिर जाए, और वो बीज उग गया कि कोई क्षत्रिय के घर में आ गया, कोई ब्राह्मण के घर में आ गया। ये सब उसका विधान है, उसके नियम हैं। उस नियमानुसार ही वो इस प्रकार के कुल और जो हमारी परंपरा है वो देता है। तो इस गूढ़ रहस्य परम तत्व को जानते हुए मैं कैसे भूल गया था, मैं कितना भोला हूँ। तो साधक है, उसको अपने भोलेपन का एहसास होता है कि वो कैसा भोला है, वो कितना इस प्रकार से है कि उसको पता ही नहीं है कि जो ये गूढ़ रहस्य है, इसको यदि मैं जानता था, और जानते हुए मैं इसको अपना जो भूल गया हूँ। क्या भूल गया हूँ? मैं अपना कर्तव्य पालन भूल गया हूँ, मैं अपना जो स्वधर्म है भूल गया हूँ। मैं कितना भोला हूँ। अगला अवतरण लेते हैं, 35वां अवतरण। मेरे समाज के भौतिक अधःपतन और उसकी मानसिक पराजय का पर्यावसान उसकी आत्म दुर्बलता और निराशा मूलक मनोदशा के रूप में हुआ है। समाज की इस स्थिति का प्रभाव व्यापक रूप से मेरी साधना पर भी पड़ा है। इसीलिए तो मेरी साधना आज मंदगामिनी हो, स्थिर स्थित सी हो रही है। तब समाज के इन रोगों के निराकरण के प्रश्न को मेरी साधना का आवश्यक अंग बनाकर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी साधना परिस्थिति निरपेक्ष होते हुए भी समाज सापेक्ष है। इससे जो पिछला अवतरण हमने देखा, तो उसमें साधक ने ये जान लिया कि उपयोगी रहे बिना कभी जीवित नहीं रह सकते। यदि मेरा राजपूत के रूप में अस्तित्व बनाए रखना है, मेरा क्षत्रिय के रूप में मेरा अस्तित्व बनाए रखना है, मुझे एक कुल विशिष्ट परंपरा में जन्म मिला है, उस परंपरा और कुल के अनुसार यदि मेरी अस्तित्व बनाए रखना है, तो जो मेरी उपयोगिता है वो अपने स्वधर्म का पालन करने से ही बन सकती है। इस अवतरण में साधक ने देखा कि जो समाज का है वो भौतिक अधःपतन हो गया, उसका मानसिक पतन हो गया। मानसिक रूप से समाज है वो पराजित हो चुका है, और जो इस पराजय का परिणाम है, इस अधःपतन का जो परिणाम है, वो उसकी आत्म दुर्बलता और जो निराशा मूलक मनोदशा है उसके रूप में हुई। यानी कि आत्म दुर्बलता और निराशा मूलक जो मनोदशा है, इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति किसी प्रकार का कोई साहस नहीं कर पा रहा है। मेरे समाज का व्यक्ति किसी प्रकार का कोई जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। जब किसी के सामने कोई चुनौती भरा कार्य आ जाता है, तो वो निराश हो जाता है और सोचने लगता है कि ये कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ, और वो हतोत्साहित हो जाता है कि इतना बड़ा काम है, ऐसा काम है, बड़ा मुश्किल है, इस काम को मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो बहुत ही बड़ा मुश्किल है। प्राय हम समाज में जब काम करने के लिए निकलते हैं या समाज में जाकर लोगों को सुनते हैं, तो हमको यही सुनने को मिलता है कि अब क्या होगा जी, अब तो इस समाज का कुछ होना नहीं है, अब वो पुरानी बातें हैं वो कहाँ है, अब इस समाज का कुछ नहीं हो सकता, हमको ज़माने के साथ में चलना चाहिए, दूसरों जैसा हमको बनना ही पड़ेगा, आदि आदि इस प्रकार की जो मनोदशा है,
जो आत्म दुर्बलता और निराशा मूलक मनोदशा है, ये इसी प्रकार की हमारी हो चुकी है कि हम ये सब कुछ सोचने लगे हैं। तो जो भौतिक पतन हुआ, जो भौतिक अधपतन हुआ, उससे आर्थिक विपन्नता भी आई और इसलिए उस आर्थिक विपन्नता के कारण आत्म दुर्बलता भी साथ में आ गई और मानसिक पराजय हुई। उससे जो हमारा गौरव था, उस गौरव को हम भूल गए और यहाँ तक कि हम दूसरों की गुलामी स्वीकार करने के लिए भी हम तैयार हो गए। तो जो समाज की इस स्थिति का जो प्रभाव था वो साधक की साधना पर भी पड़ा। समाज की इस स्थिति का प्रभाव व्यापक रूप से मेरी साधना पर भी पड़ा और व्यापक रूप से पड़ा, पूर्ण रूप से उसके साधना पर इस प्रकार का असर हो गया। इसलिए जो उसकी साधना की गति थी वो भी धीमी हो गई। विपरीत दबाव है, हम कहीं रास्ते में चल रहे हैं, कोई साइकिल चलाकर चल रहे हैं या किसी पैदल चल रहे हैं और सामने से यदि हवा आ जाए, सामने से इस प्रकार की कोई आंधी आ जाए, हवा का दबाव आ जाए, तो हमारी जो गति है वो अपने आप ही गति धीरे हो जाती है। तो समाज जो है वो पतोन्मुखी होने के कारण जो मेरी साधना है वो मंदगामिनी हो गई है, मंदगामिनी हो स्थित स्थिर सी हो गई है और मंदी नहीं हुई है, कमजोरी नहीं हुई है, धीरे ही नहीं हुई है, वो ऐसा भी लग रहा है उसका कि कभी कभी वो रुक भी रही है। तब समाज के इन रोगों के निराकरण के प्रश्न को भी मेरी साधना का आवश्यक अंग बनाकर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी साधना परिस्थिति निरपेक्ष होते हुए भी समाज सापेक्ष है। इसलिए ये जो रोग है जो मेरे समाज को लग गया है, इसका जो निराकरण करना है वो मेरी साधना का ही अंग है, बनाना पड़ेगा मेरे को इस साधना का अंग। जो मैं साधना कर रहा हूँ उस साधना में इस प्रकार का भी एक दवाई का निर्माण करना पड़ेगा, इस प्रकार का भी निराकरण करने की एक विधि अपनानी पड़ेगी कि जो ये समाज में रोग है वो उस मेरी साधना में आए। क्यों? क्योंकि जो मेरी साधना है उसमें लोग जुड़ेंगे और उनको इस प्रकार का जो रोग लग गया है उस रोग का इलाज करना पड़ेगा। उस रोग के इलाज के लिए अगर दवाई बनानी पड़े तो दवाई बनाऊंगा, तो वो दवाई या अन्य विधि है वो मेरी साधना में उसको नियोजन करना पड़ेगा। क्योंकि जो मेरी साधना है वो परिस्थिति सापेक्ष होते हुए भी समाज सापेक्ष आया। क्योंकि जो पहले के अवतरणों में आया था कि जो क्षात्र धर्म है वो देश काल और परिस्थिति के निरपेक्ष है, और यहाँ साधक कह रहा है कि जो मेरी क्षात्र धर्म की साधना है वो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी समाज से अछूती नहीं है, इसलिए वो समाज के सापेक्ष है। इसीलिए समाज की जो हर परिस्थिति है वो मुझे प्रभावित करती है। समाज की अशिक्षिता है, समाज की आत्म दुर्बलता है, समाज की दरिद्रता है, समाज की राजनीति में जो पिछड़ापन है वो है, समाज का जो प्रशासनिक पिछड़ापन है वो है, ये सब है, इनकी मैं उपेक्षा नहीं कर सकता। क्योंकि जो साधक है उसकी जो साधना का क्षेत्र वो समाज ही है, और यदि समाज दरिद्र होगा, समाज हर क्षेत्र किसी भी क्षेत्र में पिछड़ा हुआ होगा, तो चूंकि समाज सापेक्ष और समाज में ही साधना कर रहा है साधक, तो इस प्रकार के लोगों से उसका पाला पड़ेगा, इस प्रकार के लोग मिलेंगे, इसलिए जो उसकी साधना है वो साधना शिथिल हो जाएगी अगर इस प्रकार के रोग वाले लोग व्यक्ति मिलेंगे। इसलिए ऐसे जो रोग हैं, इन रोगों का जो निराकरण है, इस निराकरण का भी उस साधना में वो उसका निराकरण का उपाय करना चाहता है। वो इस प्रकार के इस रोग है, इस रोग की वो दवाई भी इसमें डालना चाहता है। हम क्षत्रिय योग संघ के दृष्टिकोण से देखें तो क्षत्रिय योग संघ जो मुख्य कार्य कर रहा है उसको करते हुए समाज में और विषय हैं उनको भी छूने का प्रयास करते हैं, हम यदा कदा देखते रहते हैं। क्यों? संघ का मुख्य कार्य क्या है ये तो आगे के अवतरणों में आगे आएगा, लेकिन इस अवतरण में जो हम देख रहे हैं कि जो साधक है वो जो वर्तमान में जो क्षात्र धर्म का पालन कर रहा है तो उसे समाज के सापेक्ष बनकर समाज के रोग को दूर करने का प्रयास करता है। तो जो ये अवतरण है उसमें यही है कि साधक चाहता है कि साधक सोच रहा है, साधक को पता चलता है कि जो इस प्रकार के अधः पतन हुआ है, मेरे सामाजिक जो पतन हुआ है उसमें आत्म दुर्बलताएं आई है, और आत्म दुर्बलता के कारण जो मानसिक पराजय है वो भी मैंने स्वीकार कर ली है। ये सारे के सारे उन सबको उसने एक रोग बताया है, और ऐसा रोग बताने के बाद में इसका जो व्यापक प्रभाव बताया है कि मैंने जो कोई साधना की है, जो मैं साधना कर रहा हूँ उसमें भी इसका अंतर हो रहा है। क्योंकि साधक ने पहले से कहा था
कि जो मेरी साधना है वो व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से परमेष्टि की ओर है। तो मुझे समष्टि की साधना करनी है, मैं जो व्यष्टि की साधना नहीं करनी है। और वो परमेष्टि को, जो परमेष्टि का रूप ही मानता है उस समष्टि को, इसलिए वो समाज में इस प्रकार का काम करना चाहता है और समाज में इस प्रकार के रोग को दूर करके वो अपनी साधना में इसका अंग बनाना चाहता है कि जिससे इस प्रकार के रोग दूर हो जाएं। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संक्षिप्त।